नाम आ रहा है, इसके बारे में आप भरपाई कर रहे हैं। देखिए, अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप ये खबर चलाएंगे, मैं इसको भी वायरल करूँगा, दूसरे लोग आएंगे मेरा इंटरव्यू लेंगे या दूसरे को लेंगे, मेरी पार्टी के बारे में कोई चर्चा चल रही है, मैं इसको भी वायरल करूँगा। मैं स्वतंत्र हूँ और मीडिया भी स्वतंत्र है, मीडिया पर कोई दबाव नहीं बना सकता है। मीडिया तथ्यों के हिसाब से खबर चलाती है, मेरा काम है उसको साबित करना सही है या गलत, उसके बाद मीडिया के ऊपर बोलना है। तो ये जो व्यक्ति बोल रहा है, ये तो पूरा मीडिया के ऊपर दबाव बनाना चाह रहा है कि नहीं, इनके ऊपर मुकदमा लिखो, मानहानि का दावा। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं जो ये लिस्ट जारी की गई है इसकी जांच होना चाहिए और जो सही गलत है वो मीडिया चलाएगी, इसमें सच्चाई निकल के आएगी, मीडिया फिर वो चलाएगी कि सही क्या है गलत क्या है। अभी तो मीडिया देखो पुष्टि नहीं किया है, जो खबर चल रही है दूसरा बोल रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, फिर भी इनको दिक्कत है कि इसकी जांच होना चाहिए। मैं अपने बड़े नेताओं से, प्रदेश लेवल, राष्ट्रीय लेवल, हर जगह नेताओं से निवेदन करता हूँ, इस लिस्ट की जांच होना चाहिए गहराई तक, क्योंकि मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं ये लोग, दूसरे दल से आए हुए। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को जांच करा के सामने लाना बहुत जरूरी हो गया है। समाज में बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है इन लोगों की वजह से। ये कोई भाजपाई नहीं है, ये अभी 4 दिन पहले सपा छोड़ के आए हैं। ये तो कहते हैं हम पार्टी में, 4 दिन पहले सपा छोड़ के आए हैं। कोई पार्टी में क्या है, ये सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं। ये तो कहते हैं कि चुनाव में हम समाजवादी पार्टी भाजपा के साथ में हम, हाँ मालूम, ये तो कहेंगे ये अपने को बचाने के लिए आए हैं, अपने काले कारनामे जो पिछली सरकार में मलाई चाटी है ना, उसको छिपाने के लिए आए हैं कि कहीं जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें गुंडेगर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार ये चल नहीं सकता है। तो इस बचने के लिए घुसा है और बचने के साथ साथ ये षड्यंत्र भी रच रहे हैं हमारी पार्टी बदनाम करने के लिए। तो ये षड्यंत्र इनका हम कामयाब नहीं होने देंगे, इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। ये लिस्ट बनी कहाँ से बनी, इसकी हैंडराइटिंग मिलाया जाए, कहाँ से वायरल हुई, खबर कैसे चली, और जब समग्र चेतना में जो बोल रहे हैं मिश्रा जी, उन्होंने कहा मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता हूँ, अगर ये उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे हैं या मेरा भी नाम उसमें शामिल कर रहे हैं, वायरल किया है, माने दावा ठोक रहे हैं, तो गलत है, उल्टा इनके ऊपर होना चाहिए। प्रत्याशी भी कह रहा है कि हमने किसी को पैसा दिया ही नहीं। प्रत्याशी तो क्यों कहेगा हमने दिया, मैं कौन सा कह रहा हूँ प्रत्याशी ने दिया, मैं भी तो नहीं कह रहा हूँ, कोई नहीं कह रहा प्रत्याशी ने दिया है कि किसने दिया किसने, वो तो लिस्ट चल रही है, सभी लोग उसको पढ़ रहे हैं ना। मैं कहता हूँ प्रत्याशी ने दिया, मैंने कब कहा कि जो ये बोल रहे हैं इनका नाम मैंने कहाँ लिया, किसी का नाम नहीं लिया। जो है लिस्ट सामने, उसकी जांच कराओ, उसके बाद मुकदमा लिखाओ। कई लोगों का नाम आ रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, कई लोगों की लिस्ट हमने भी पढ़ी है, हमको लगता 20-25 लोगों की उसमें लिस्ट होगी। अब इसके संदर्भ में अब आपको मैं सही बताऊं, जो हमारे सरोजिनी नगर के विधानसभा के विधायक हैं माननीय राजेश्वर सिंह जी, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, 1 साल में इतना लोगों के दिल में बस गए हैं, गरीब जनता के सबके, कि पूछो मत। ये उनके काम पर धब्बा लगा रहे हैं जैसे लोग। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो मेरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के, और जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों से बच के रहो, इनके ऊपर नज़र रखो। ये गलत तरीके से हमारी विधानसभा में हमारी पार्टी की छवि खराब करे। और ये भी बता दे रहा हूँ, अभी जो चुनाव हुए हैं, अगर इसमें वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का कम बढ़ता है तो इनकी देन होगी है, क्योंकि इन्होंने, इनकी वजह से ये लोग कहते हैं कि हमने साथ दिया है। कैसे मान ले साथ देंगे, वो 13 तारीख को मैं देखूंगा। भाई जीतना तो वैसे भी था हमारी भारतीय जनता पार्टी को, परसेंटेज कितना बढ़ा इनके आने से वो देखेंगे। जीत तो हमारी है, जीत रहे हैं चुनाव, लेकिन परसेंटेज हमारा वोट का पहले कितना था, आप कितने परसेंट जीत रहे वो हम देखेंगे, तभी तो मानेंगे कि हमारी पार्टी में आकर के हमारा ही बढ़ा दिया है। ऐसे कैसे मानेंगे? सभी पदाधिकारी कह रहे हैं कि हमने दावा कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं हमने साथ दिया, हमने साथ दिया, साथ में सभी लोग। नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है वो तो दिन रात मेहनत करता ही करता है, और वो घर घर जा करके पैर छू के सबके वोट लेता, मानता है और अपने प्रत्याशी भी जिताता है। लेकिन जो ये बाहर से आकर के
लोग दावा ठोक रहे हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैंने ऐसा कर दिया है, ये सरासर गलत है। अच्छा, इस संबंध में अपनी पार्टी से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी पार्टी से शीर्ष नेतृत्व से कहना चाह रहा हूँ, इसकी जांच होना चाहिए और नीचे तह तक जाकर जांच कराना चाहिए और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, जिसने भी एक रख दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मकसद है कि जो एक पर्चा सोशल मीडिया पर वह एक न्यूज़ चैनल द्वारा दिखाया गया है उसी से संबंधित है। जो पर्चा दिखाया जा रहा है वह सही है या गलत है, उसकी जांच होना आवश्यक है, जिससे स्थिति साफ हो सके कि इसमें कोई दोषी है अथवा निर्दोष है। यह भी इस पर्चे में जो दिखाया जा रहा है वह यदि साजिश है तो उसकी भी जांच होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पर्चे को वायरल करने वाले मीडिया संस्थान जिस फोन नंबर से ग्रुप में डाला गया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनसे मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस पर्चे की जांच की मांग क्यों यह लोग नहीं कर रहे हैं, जिससे उसकी सत्यता की पुष्टि की जा सके। आखिर मीडिया पर क्यों दबाव बना रहे हैं ये लोग? क्या मतलब है, मीडिया पे दबाव क्यों बना रहे हैं? इसके पेपर को वायरल क्यों किया गया? मीडिया द्वारा, मीडिया का कार्य ही है, यदि कोई खबर मिलती है तो उसका वायरल करना, प्रकाशित करना, ये तो मीडिया का काम है। मीडिया ने अभी कहा है कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, यह जांच का विषय है। मैं भी इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पेपर वायरल हुआ है उसकी जांच की मांग मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी तथा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भाजपा आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी को पत्र लिखकर इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इस पर्चे में जिन लोगों के नाम है वह अभी कुछ समय पहले सपा बसपा की सरकारों में उसी पार्टी में रहकर सत्ता की मलाई चाटते रहे, अब अपनी उन करतूतों पर पर्दा डालने के लिए भाजपा में आकर सरकार का लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी पार्टी में कुछ ऐसे भी तत्व दूसरे दलों से आकर मेरी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हालांकि दबाव बनाने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन मैं पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ हूं। ऐसे लोगों को सफल नहीं होने दूंगा। मेरा कार्यकर्ता सर्वोपरि है। जो लोग दूसरे दलों से आए हैं वह आज नहीं कल फिर दूसरे दलों में भाग जाएंगे, क्योंकि इनकी तो यही नियति है, दलों में आना जाना। बताया जाता है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वायरल पत्र पर चल रही खबर के संबंध में की गई, उसमें मेरे व मीडिया संस्थान पर मानहानि करने का आरोप लगाया गया है, जो कि उस पेपर की जांच की मांग क्यों नहीं की गई? क्या इन लोगों का मकसद है कि मीडिया संस्थान पर दबाव बनाकर खबरें ना प्रकाशित करें? मीडिया पर दबाव बनाना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला नहीं है क्या? इस तरह मीडिया किसी के दबाव में खबर ही नहीं चलाएगा? यदि इस तरह होगा तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खतरे में पड़ जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लोगों ने कहा कि मैं क्षेत्र का सम्मानित व्यक्ति हूँ, सरकार को टैक्स देकर सहयोग करता हूँ। मैं भी कहता हूँ वह सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए, लेकिन यह तभी संभव है जब वायरल पेपर की जांच हो और जिसने भी इसे लिखा है उसकी राइटिंग मिलाई जाए। यदि उसने गलत लिखा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि उसने सही लिखा है तो संबंधित लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यह मेरी मांग है। रही टैक्स देने की बात तो अच्छी बात है, यदि आप उसके दायरे में आते हैं तो टैक्स देना चाहिए, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि पूर्व सांसद स्वर्गीय रामलाल कुरेल जी के परिवार की गैस एजेंसी में नौकरी करने वाला व्यक्ति इतना वेतन पाता है कि वह टैक्स के दायरे में आता हो। उसकी भी जांच होना आवश्यक है, क्योंकि बताया जाता है इस व्यक्ति के पास एक आलीशान होटल भी है। क्या उसके वेतन से आलीशान होटल का निर्माण संभव है? यदि नहीं तो यह कैसे संभव हुआ?
यह तभी बताया जाता है कि इस होटल का नक्शा भी एलजीए से पास नहीं है, जिस गैस एजेंसी में यह व्यक्ति नौकरी करता है उस गैस एजेंसी का गोदाम आबादी के बीच में बना हुआ है, जैसे कि खबर है हमारे पास। यदि कोई घटना हो जाए तो कितनी जान हानि होगी पता कहाँ नहीं, क्या हो जाएगा, कितना नुकसान होगा लोगों का। यह गोदाम आबादी से बाहर किया जाना चाहिए जिससे लोग सुरक्षित रह सकें। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे किसी भी व्यक्ति की अवमानना की कोई मंशा नहीं है, लेकिन वायरल पेपर की जांच अवश्य होना चाहिए। मैं एक सैनिक के रूप में देश की सरहद पर रक्षा किया है। आतंकियों से मुठभेड़ में हजारों ने सैकड़ों ने हजारों की तादाद में हमारे साथ इनकाउंटर किए हुए हैं, उसमें मैं सम्मिलित रहा हूं। उसके बाद अवकाश लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में समाज सेवा कर रहा हूं। जो भी गलत करेगा मैं और मेरी पार्टी विरोध करेगी। ये मोदी योगी जी की पार्टी है, किसी भी समान विरोधी ताकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई को लेकर अन्य पत्र भी मैं उच्च अधिकारियों को प्रेषित करूंगा। और अभी मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अपना लेटर भेज दिया है।